चलिए, सबसे पहला हमारा जो रहने वाला है वो रहेगा शासकों की छत्रियां। और शासकों की छत्रियां कुछ इस प्रकार से होने वाली है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको यहां से कंटेंट मिलेगा। शासकों की छत्रियां, शासकों की छत्रियों में प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सी ऐसी छत्रियां हैं जिसमें हम शासकों के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देवी कुंड की छत्रियां। देवी कुंड की छत्रियां, देवी कुंड की जो छत्रियां हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये कहां स्थित है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दूसरी है आपकी बड़ा बाग की छत्रियां। बड़ा बाग की छत्रियां, बड़ा बाग की छत्रियां कहां स्थित है इसके बारे में भी हमें देखना है। तीसरे नंबर पर आती वो है आहड़ की छत्रियां। आहड़ की छत्रियां, आहड़ की छत्रियां किन शासकों की हैं, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। फिर आगे है आपकी केसर बाग की छत्रियां। केसर बाग की छत्रियां, केसर बाग की छत्रियां। इसके बाद आती है आपके गेटोर की छत्रियां। कौन सी आ जाएगी? गेटोर की छत्रियां। गेटोर की छत्रियां, गेटोर की छत्रियों का स्थान कहां है, किन शासकों की है, यह भी चर्चा करना बड़ा है। फिर है आपकी शारबाग की छत्रियां। कौन सी हो जाएगी? शारबाग की छत्रियां। शारबाग की छत्रियां कहां है ये भी हमें देखना है। और एक और रहती है जिसका नाम है बड़ा बाग की छत्रियां। अपने क्या बोले, कागा बाग की छत्रियां। कागा बाग की छत्रियां, ये कुछ आपको इस प्रकार से छत्रियां पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कि आपकी जो देवी कुंड की छत्रियां हैं, एक्चुअल में ये छत्रियां कहां स्थित। देखो, देवी कुंड की छत्रियां आपको देखने को मिलेगा बीकानेर के राठौड़ों की छत्रियां हैं। कहां की हैं? तो बीकानेर के राठौड़ों की छत्रियां, राठौड़ वंश की छत्रियां। छत्रियों का मतलब प्यारा विद्यार्थी होता है शमशान घाट, यानी ये बीकानेर के जो शासक हुए हैं उनके शासकों की क्या है? शमशान घाट है। कौन से हैं? तो ध्यान रखना वो आपके देवी कुंड है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बड़ा बाग की बात करते हैं। राजस्थान का एक बड़ा जिला है जिसका नाम है जैसलमेर। जैसलमेर में भाटी राजवंश हुआ है, तो जैसलमेर के भाटी शासकों की छत्रियां हैं। भाटी वंश की क्या है? ध्यान रखना, वंश की छत्रियां। जो बड़ा बाग की छत्रियां हैं वो भाटी वंश की छत्रियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आहड़ की छत्रियां कहां है? तो ध्यान रखना, ये उदयपुर के गोहिल वंश की छत्रियां हैं, उदयपुर के शासकों की छत्रियां हैं। और ये कहां पर है? तो आपको पता है कि उदयपुर के अंदर ही स्थित है आपकी आहड़ की छत्रियां। केसरबाग की छत्रियां कहां है? तो ध्यान रखना, बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में। और ये हाड़ा शासकों की छत्रियां हैं। बूंदी के हाड़ा शासकों की क्या है? ये छत्रियां हैं, शासकों की छत्रियां। प्रश्न पूछा जाएगा बूंदी की हाड़ा शासकों की छत्रियां कौन सी है? तो उसका नाम है केसरबाग है। देवी कुंड की छत्रियां किन शासकों की है? तो बीकानेर में है। और ये राठौड़ वंश की क्या है? बीकानेर के राठौड़ की छत्रियां हैं। बड़ा बाग की छतरी पूछी जाए तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की क्या हो जाएगी? ये छतरी है। इसके बाद आहड़ की छतरी पूछी जाए तो उदयपुर के जो गोइल वंश हुए उन शासकों की छतरियां हैं। केसरबाग की छतरियां कहां है? तो ये आपके बूंदी में है, देवपुरा गांव है। कौन सा गांव है? देवपुरा गांव बूंदी के अंदर है, जो कि बूंदी के हाड़ा शासकों की छतरियां हैं। शारबाग की छतरी के बारे में पूछा जाए कि शारबाग की छतरी कहां स्थित है, तो ध्यान रखना है शारबाग की छतरियां कोटा में है। और ये कोटा के हाड़ा शासकों की छतरियां हैं। कोटा के हाड़ा शासकों के स्मारक है, ध्यान रखना, शासकों की क्या है? छतरियां। प्रश्न ये पूछा जाएगा आपसे कि कोटा के हाड़ा शासकों की छतरियां किस नाम से जानी जाती हैं, तो कोटा के हाड़ा शासकों की छतरियों को हम प्यारे विद्यार्थियों क्या कहते हैं? वो कहते हैं शारबाग की छतरियां। गेटोर की छतरियां सर ये कहां है? तो ध्यान रखना ये जयपुर के अंदर है। और जयपुर के अंदर कछवा राजवंश हुआ है, तो ध्यान रखना ये कछवा राजवंश की छतरियां। कछवा राजवंश की क्या है? ध्यान रखना छतरियां, राजवंश की छतरियां। कछवा राजवंश की छतरियां कहां स्थित है पूछा जाए तो ध्यान रखना घेटोर में। जबकि कागाबाग की छतरियां पूछी जाए तो ध्यान रखना ये जोधपुर के अंदर स्थित है। और ये किन शासकों की छतरियां है? तो जोधपुर के राठौड़ वंश की छतरियां। जोधपुर के किसकी छतरी है? तो ध्यान रखना है ये राठौड़ वंश की छतरी, राठौड़ वंश की छतरी। और जोधपुर के अंदर राठौड़ वंश की छतरियां दो जगहों पर है, एक आपको पता होगा मंडोर में है और एक आपके यहां पर मच्छकुंड है। कौन सा कुंड है? ध्यान रखना, मच्छकुंड।
है ना। मंडोर में शासकों की छत्रियां और मचकुंड में आपकी यहाँ पर रानियों की छत्रियां हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये आपके शासकों की जो है वो छत्रियां हुई हैं। इनमें से भी हम कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे कि जो देवीकुंड की छत्रियां हैं उनके बारे में कोई विशेषता है, या कोई शारबाग की छत्रियां उनके बारे में कोई विशेषता है। तो एक एक यहां से हम विशेषताओं के बारे में भी देखेंगे। मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि देवीकुंड की छत्रियां बीकानेर में बीकानेर के राठौड़ों की छत्रियां हैं। बड़ा बाग की छत्रियां ध्यान रखना, बड़ा जिला आपका जैसलमेर होता है, जैसलमेर में भाटी राजवंश हुआ है, भाटी राजवंश की छत्रियां बड़ा बाग की है। आहड़ की छत्रियां उदयपुर में है और उदयपुर में गोइल वंश हुआ है, तो गोइल वंश की छत्रियां आहड़ की हैं। केशर बाग की छत्रियां बूंदी में है, देवपुरा गांव में है, और ये हाड़ा शासकों की, बूंदी के हाड़ा शासकों की क्या है, स्मारक है। शारबाग कोटा के अंदर है, कोटा के हाड़ा शासकों की छत्रियां हैं। अगर कोटा ऑप्शन में ना हो तो यहां पर आपको बूंदी करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोटा बूंदी की सीमा पर है, इसलिए कभी कभी शारबाग में आपको कोटा देखने को नहीं मिलता है तो बूंदी कर देना। कागाबाग की छत्रियां कहां है, तो जोधपुर के अंदर, ये जोधपुर के राठौड़ वंश की छत्रियां हैं। मंडोर में और मचकुंड में एक जगह राजाओं की और एक जगह रानियों की हैं। गेटोर की बात करते हैं तो गेटोर में जयपुर आता है और जयपुर के कछुआ राजवंश की क्या हो जाती है, छत्रियां। इनमें कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आहड़ की छत्रियां। आहड़ की छतरी में जो भी विशेषता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आहड़ की छतरियां, देखो आहड़ के अंदर प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि आहड़ की जो छतरियां हैं एक्चुअल में ये छतरियां कहां है, तो ये कहां स्थित है, तो आपको बताइए ये उदयपुर में है। प्रश्न ये भी आता है आहड़ की छतरियां कौन सी नदी के किनारे हैं, तो नदी ध्यान रखना है बेड़च। आहड़ सभ्यता आपने सुना होगा, बेड़च, या इसको हम बोलते हैं आपकी आयड़। आयड़ नदी या बेड़च नदी के नाम से हम इसे जानते हैं। सर यहां पर जो है इसे उपनाम से क्या नाम से पुकारा जाता है, जिसे कहते हैं महासतियों का टीला। महासतियों, महासतियों का क्या बोलते हैं, इसे टीला बोलते हैं। यहां पर प्रथम छतरी किसकी है, महासतियों का क्या बोला जाता है, टिल्ला। यहां पर प्रथम छतरी किसकी है, तो ध्यान रखना यहां पर जो प्रथम छतरी है वह प्रथम छतरी हो जाएगी आपके अमर सिंह की। प्रथम जो छतरी है वो किसकी हो जाएगी, अमर सिंह जी राठौड़ की छतरी, अमर सिंह जी की है। हमारे महाराणा प्रताप के पुत्र हुए थे अमर सिंह, तो अमर सिंह सिसोदिया की यहां पर क्या है, प्यारे विद्यार्थियों, छतरी है। दूसरी छतरी पूछी जाए कि यहां पर दूसरी छतरी किसकी है, तो यहां पर जो दूसरी छतरी स्थित है वो है आपके इन्हीं के सुपुत्र हुए थे जिनका नाम था कर्ण सिंह। तो अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह की यहां पर दूसरी छतरी है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषता है, इसके बारे में पहली हमने देखी है आहड़ की छतरियां। इसके बाद अपनी जो दूसरी कोई छतरी का विशेष प्रकार आता है, जैसे इसमें अपन ले सकते हैं, वो है आपकी गेटोर की छतरियां। क्योंकि गेटोर को पढ़ना भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, गेटोर की जो छतरियां हैं इसको पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। क्या है कि सर ये कहां है, तो ध्यान रखना है कि ये आपके जयपुर में है। यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि गेटोर के अंदर किस शासक की छतरी नहीं है, तो आपको सबको पता है कि ईश्वरी सिंह एक जयपुर का राजा हुआ है। ध्यान रखना यहां पर ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है। किसकी छतरी नहीं है, ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है, ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है। तो ईश्वरी सिंह की छतरी कहां है, ध्यान रखना इस ईश्वरी सिंह की छतरी है ना, इसकी छतरी आपके सिटी पैलेस में, कहां पर है, सिटी पैलेस। ईश्वरी सिंह की छतरी सिटी पैलेस जयपुर के अंदर स्थित है, क्योंकि इसी ने सरगासुली का निर्माण करवाया था और सरगासुली से कूद कर इन्होंने आत्महत्या कर ली, इसलिए इनकी छतरी कहां बनी हुई, सिटी पैलेस में बनी हुई। बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जयपुर शासकों के जो स्मारक है वो कहां बने हुए, तो गेटोर में बने हुए। गेटोर में सिर्फ और सिर्फ ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है। इस ईश्वरी सिंह से प्रश्न पूछा जाता है कि इसने निर्माण क्या करवाया था, तो ध्यान रखना इसने निर्माण कराया है इसर लाट का। इसर लाट का क्या करवाया था, निर्माण। इसर लाट का इसने निर्माण करवाया था। इसे सरगासुली के नाम से जानते हैं, सरगासुली। क्या कहते हैं अपन, सरगासुली कहते हैं। ठीक है, इसने इसी इसर लाट या सरगासुली से कूदकर इसने क्या दे दी थी, इसने अपने प्राणों की आहुति दे दी बेचारे ने। यहां से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि इसका ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था, आदमकद चित्र। इसका आदमकद चित्र बनाने वाला कौन है, तो ध्यान रखना साहिब राम है। कौन हो जाएगा, साहिब राम। यानी ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र किसने बनाया था, तो ये बनाया है आपके साहिब राम ने।
ठीक है, इसके बाद सर आगे बढ़ते हैं। आगे कोई विशेषता, जैसे एक छतरी आती है आपके कागा बाग, तीसरे नंबर पर छतरी है जिसकी विशेषता है कागा बाग की छतरियां। कागा बाग की छतरियां, कागा बाग की छतरियां एक्चुअल में ध्यान रखना है ये कहां स्थित है, तो ये अपने जोधपुर में स्थित है। कहां स्थित है? जोधपुर में। ये जोधपुर के राठौड़ों की छतरियां हैं, सबको पता है, अभी मैंने आपको बताया था जोधपुर के राठौड़ों की छतरियां हैं, जोधपुर के राठौड़ वंश की छतरियां, राठौड़ वंश की छतरियां। यहां पर दो प्रकार से छतरियां बनी हुई हैं, यहां पर दो प्रकार से बनी हुई है, दो प्रकार की छतरियां हैं, दो प्रकार। एक तो है आपके मंडोर में, कहां पर है? मंडोर। मंडोर में राजाओं की छतरियां हैं, ध्यान रखना, राजाओं की छतरियां, यानी राजाओं की यहां पर क्या बने हुए स्मारक है। जबकि यहां पर एक मचकुंड पड़ता है, और मचकुंड में किसकी छतरियां हैं, तो ध्यान रखना यहां पर रानियों की छतरियां। किसकी छतरियां हो जाएगी? रानियों की छतरियां। तो दो प्रकार से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा कभी पूछा तो गया नहीं है, लेकिन मान लो कभी पूछ ले, तो हमने को बताना है कि राजाओं की छतरियां अलग है और रानियों की छतरियां अलग है। ये थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद सर आगे चलते हैं, और किसी छतरी की कोई विशेषता है तो वैसे इन तीन छतरियों के बारे में आपसे वो डिटेल पूछी जाती है, बाकी तो यही पूछा जाएगा कौन सी छतरी कहां है, कौन सी छतरी कहां स्थित नहीं है। अब हम आगे जो बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, वो करने वाले हैं खंभों पर आधारित प्रमुख छतरियां। देखो, खंभों पर आधारित छतरियों में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। खंभों पर आधारित छतरियां, खंभों पर जो आधारित छतरियां हैं उसके बारे में आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन से खंभे की छतरी कहां स्थित है। तो खंभों पर आधारित छतरियों में हम सबसे पहले एक से गिनती शुरू करेंगे, और एक से शुरू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली है आपकी इसके अंदर, देखो पहली छतरी है एक खंबे की छतरी। कितना खंबा है? एक खंबा, एक खंबा की छतरी। एक खंबा की जो छतरी है, ये छतरी आपके रणथंबोर में, कहां पर है? ध्यान रखना, रणथंबोर। रणथंबोर जो दुर्ग पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों, ये कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है सवाई माधोपुर में। कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर। और इस छतरी को हम कहते हैं कुत्ते की छतरी। इस छतरी को क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है कुत्ते की छतरी। ये भी प्रश्न आ जाएगा कि एक खंबे की जो छतरी है वो किसकी है, तो ध्यान रखना ये कुत्ते की छतरी है। हुआ क्या था कि एक बार आपके मेवाड़ की एक रानी थी जिसका नाम था महारानी कर्मावती। रानी कर्मावती ने अपने पुत्र रतन सिंह, जो अहिल्या खेल खेल रहा था, उससे उसकी बिंदी में मृत्यु हो जाती है। उस अहिल्या खेल खेलते हुए उसकी मृत्यु के उपलक्ष्य में, उसकी याद में कर्मावती ने रणथंबोर दुर्ग के अंदर एक छतरी बनाई थी। और छतरी बनाते बनाते चित्तौड़ का दूसरा शाखा जो 1534-35 में संपन्न होता है, उसमें मां कर्मावती जो है वो जौहर कर लेती है और वो छतरी अधूरी रह जाती है। अबुल फजल एक बहुत बड़ा इतिहासकार हुआ है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय आपके जो है वो कहां आया था, वो बोले अपन तो वहां दुर्ग में आए और देखकर उन्होंने ऐसा कहा यार कि भाई साहब ये जो छतरी है ये तो कुत्ते की छतरी है। तो कहा जाता है कि इतिहास में उल्लेख मिलता है कि कुत्ते की छतरी कहने वाला कौन है इसको, तो उसके बारे में भी उल्लेख मिलता है, लेकिन इतना आपको ध्यान नहीं रखना है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कुत्ते की छतरी कहां है, तो ये कुत्ते की छतरी आपके रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। इसके बाद देखते हैं सर दो खंभों पर आधारित कोई छतरी है क्या? दो खंभों पर तो नहीं है। इसके बाद है चार खंभे। कितने खंभे हैं? चार खंभों पर आधारित। चार खंभों पर आधारित जो छतरियां हैं वो कितनी हैं, इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, चार खंभों पर आधारित छतरियों में हम दो प्रकार की यहां पर छतरियां देखते हैं। वैसे आपको पता होगा इसमें एक खंभा, चार खंभा, 6 खंभा, 8 खंभा, 12 खंभा, फिर उसके बाद 16, 18, 20, 20 के बाद 32, 32 के बाद 80 और 80 के बाद 84 खंभे होते हैं। यानी हम जो खंभों पर आधारित छतरियां पढ़ेंगे उसमें कितनी छतरियां होती हैं प्यारे विद्यार्थियों? लगभग हम 84 तक पढ़नी है। चार खंभों में हम देखते हैं, एक तो है आपके संत रैदास की छतरी। कौन सी छतरी है? संत रैदास की छतरी। संत रैदास, आप सब जानते हो संत रैदास की जो छतरी है ये कहां स्थित है, तो ये आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। वैसे इस छतरी को मैं देख के आया था, क्योंकि हमारे
जो है बड़ी ही महत्वपूर्ण छतरी रही है। तो ये छतरी एक्चुअल में 6 खंभों की है, लेकिन इसको कितना खंभा बता रखा? 4। ये है कहां पर? तो ध्यान रखना, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बड़ी हुई छतरी, क्योंकि संत रैदास जो हुए ना, ये मीरा के क्या थे? ध्यान रखना, मीरा के गुरु है। मीरा के क्या थे? ये गुरु। मीरा के गुरु होने के कारण इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। इनके जो खुद के गुरु थे इनके, उनके नाम आता है रामानंद। गुरु कौन थे? ध्यान रखना, रामानंद। यानी संत रैदास की गुरु का नाम आ जाए तो रामानंद है। इसकी छतरी कितनी खंभों की? तो 4 खंभों की है। कहां पर है? चित्तौड़ में। मीरा के क्या है? गुरु माने जाते हैं। फिर प्रश्न पूछा जाएगा सर इसके अंदर दूसरी छतरी कौन सी है जो कि 4 खंभों पर है? वो है श्रृंगार चौरी। कौन सी हो जाएगी? श्रृंगार चौरी। ये आपको पता होगा, एक राणा कुंभा की एक पुत्री थी, श्रृंगार चौरी। राणा कुंभा की एक पुत्री थी। और ये जो श्रृंगार चौरी है ना, ये भी आपके कितने खंभों की मिलती है? 4 खंभों की। ये कहां है? तो ध्यान रखना, ये आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये छतरी बनी हुई। और ये किसकी छतरी है? तो ध्यान रखना, ये रमाबाई की छतरी है। किसकी छतरी है? तो ये ध्यान रखना, सॉरी, ये आपके श्रृंगार चौकी जो है, ये रमाबाई की चौरी। किसकी चौरी है? रमाबाई। और रमाबाई कुंभा की क्या थी? पुत्री थी, रमाबाई की चौरी। यानी जब लड़की की शादी करवाई जाती है तो उस समय चौरी यानी मंडप बनाया जाता है। और उस मंडप को ही यहाँ पर 4 खंभों का बताया गया है, क्योंकि मंडप में 4 खंभे ही होते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखना, इसका निर्माण कराया महाराणा कुंभा ने। निर्माण किसने कराया? तो महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण कराया, महाराणा कुंभा। प्रश्न पूछा जाएगा श्रृंगार चौरी जो है उसका निर्माता कौन है? तो महाराणा कुंभा है। एक प्रश्न यहां से नोट करके लिख लेना, श्रृंगार चौकी कहां है? श्रृंगार चौकी से करके भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि श्रृंगार चौकी कहां स्थित है? तो ये श्रृंगार जो चौकी है ना, ये आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? इससे आप सभी भली भांति परिचित हो कि ये तो दुर्ग जो है जोधपुर में स्थित है ना। कहां स्थित है? जोधपुर में। सर 4 खंभों पर आधारित एक और छतरी है जिसके बारे में हम देखते हैं, वो है गोराधाय। और गोराधाय को हम कहते हैं मारवाड़ की पन्नाधाय। यहां पर एक छतरी और है जिसकी 4 खंभों की छतरी है और उसका नाम है, प्यारे विद्यार्थियों, गोराधाय की छतरी। कौन सी है? गोराधाय की छतरी। ये जो गोराधाय की छतरी है ये कहां है? तो गोराधाय की छतरी आपको देखने को मिलेगी जोधपुर में। कहां मिलेगी? जोधपुर में। इसको बोला जाता है मारवाड़ की पन्नाधाय। क्या बोलते हैं इसे हम? मारवाड़ की पन्नाधाय। मारवाड़ की पन्नाधाय के नाम से फेमस हुई है आपकी कौन? गोराधाय। ये अजीत सिंह की धाय माती। ध्यान रखना, मारवाड़ का एक शासक हुआ है जिसका नाम है अजीत सिंह। अजीत सिंह की क्या है? ये धाय मां। धाय मां। अजीत सिंह को दुर्गादास राठौड़ के सहयोग से ये छुड़ा कर लेकर आई थी। बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि गोराधाय जो है वो किसकी धाय मां मानी जाती है? तो ध्यान रखना, ये आपके अजीत सिंह जो राठौड़ वंश के एक शासक हुए जोधपुर के अंदर, उनकी क्या थी? ये धाय मां थी। तो इस प्रकार से हम 4 खंभों के आधारित प्रमुख छतरियों का उल्लेख हमारे को मिलता है। तो ये 4 खंभे होते हैं। सर इसके बाद कितने खंभे आते हैं? इसके बाद आते हैं 6 खंभों पर आधारित। और 6 खंभों पर आधारित एक तो बंजारे की छतरी है और एक आपके यहां पर जो छतरी मिलेगी वो है जयमल मेड़तिया की छतरी। तो देखते हैं 6 खंभों पर आधारित कौन सी छतरियां हैं। 6 खंभे इधर लिख देता हूं मैं। 6 खंभे देखो, 6 खंभों पर जो है ना 2 छतरियां। एक तो है आपकी बंजारे की छतरी जो लालसोट दौसा में एक छतरी है, इसका नाम है बंजारे की छतरी। बंजारे की छतरी। और ये बंजारे की छतरी है ना कहां बनी हुई? तो ध्यान रखना, ये लालसोट दौसा में। कहां पर हो जाएगी? लालसोट दौसा। लालसोट दौसा में। फिर प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि दूसरी जो है वो 6 खंभों पर आधारित कौन सी है? तो दूसरी हो जाएगी वो आपकी है जयमल मेड़तिया की छतरी। जयमल मेड़तिया। जयमल मेड़तिया की जो छतरी है वो कहां स्थित है? तो ध्यान रखना, ये छतरी आपके चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में।
इस छतरी के बारे में पूछा जाएगा कहाँ है, तो प्यारे विद्यार्थियों बताना ये कहाँ स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बड़ा ही इंपोर्टेंट दुर्ग है। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़इया। ऐसा कहा जाता है इस दुर्ग के बारे में कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब क्या है, गढ़इया। ये दुर्ग बड़ा इंपोर्टेंट है। इस दुर्ग के ऊपर आपको मैंने बताया, यहाँ पर श्रृंगार चौकी, यहाँ पर संत रविदास की छतरी, यहाँ पर आपके जो है वो क्या बनी हुई है, जयमल मेड़तिया की छतरी। ये जयमल मेड़तिया है ना, आपको पता होगा चित्तौड़ की तीसरे साके में इन्होंने केसरिया किया था। चित्तौड़ के तीसरे साके में क्या हुए थे, तीसरे साके में इनकी मृत्यु हुई थी। साके में वीर गति को प्राप्त, यानी जयमल मेड़तिया है जो है वो आपके तीसरे साके में क्या हो गए थे, ये लड़ते लड़ते क्या हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये एक्चुअल में नागौर से रिलेटेड रहते हैं। बताया जाता है कि इनकी जो है वो संग्राम बंदूक से अकबर की ये घायल हो गए थे और इनका भतीजा था जिसका नाम था कल्ला राठौड़, वो इनको अपने कंधों पर बिठा करके युद्ध किया था, जो आगे चलकर इतिहास में कल्ला राठौड़ एक 4 हाथों वाले देवता के नाम से फेमस हुए हैं। और कल्ला राठौड़ के बारे में कहा जाता है कि वो दूल्हे के वेश में थे, उन्होंने युद्ध किया था और शेषनाग का अवतार माना जाता है। ये आपकी छतरी हुई है। इसके बाद चलते आगे, 6 खंभों के बाद आती है 8 खंभों की छतरी। कितने खंभों की हो जाएगी, 8 खंभे। चलिए भाई साहब, आगे आता है अपना 8 खंभा। इधर ले लेता हूं मैं, 8 खंभों की छतरियां हैं, 8 खंभे। देखो 8 खंभों की 2 छतरियां हैं, एक तो महाराणा प्रताप की है और एक महाराणा सांगा की है। 2 छतरियां हैं, एक तो है महाराणा प्रताप। आपको पता होगा महाराणा प्रताप का आज ही के जो है क्या हुआ था, इनका प्रताप सिंह जन्म हुआ है 9 मई 1540। महाराणा प्रताप सिंह की हम बात करते हैं तो महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो छतरी कहाँ है, तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540, 9 मई 1540। इनकी मृत्यु हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, और वो मृत्यु होती है आपकी 19 जनवरी 1597 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु। मृत्यु के बाद में इनकी छतरी यहां बनाई गई थी। इस छतरी का जो निर्माण करवाया था प्यारे विद्यार्थियों, निर्माण करवाया है इनके पुत्र अमर सिंह ने। निर्माण करवाया है अमर सिंह। अमर सिंह की बात आता है, सर ये छतरी है कहां पर, तो ये केजड़ बांध। कौन सा बांध है, केजड़ बांध। केजड़ बांध आपके पड़ता कहां है, तो ध्यान रखना ये चावंड में। कहां पर है, चावंड। केजड़ बांध आपके चावंड में। और चावंड कहां पड़ता है, केजड़ बांध और चावंड, तो ये पड़ता है सलुम्बर। कहां पड़ता है, सलुम्बर में। इसके बाद एक छतरी आती है जो है महाराणा सांगा की छतरी। इधर ले लेते हैं अपन, किसकी छतरी है, महाराणा सांगा की छतरी। महाराणा सांगा की छतरी भी ध्यान रखना कितने खंभों की है, तो ये 8 खंभों की है। कहां स्थित है, तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना ये आपके जो है वो मांडल में स्थित है, मांडलगढ़ में है। सॉरी, कहां पर स्थित है, मांडलगढ़ में। ध्यान रखना ये कहां स्थित हो जाएगी, आपके मांडलगढ़ में, मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है बेलवाड़ा में। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी 1528। इन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था और उस युद्ध के बाद में घायल हो गए थे और इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी छतरी का निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया अशोक परमार ने। निर्माण करवाया है प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, अशोक परमार। अशोक परमार के द्वारा इस छतरी का निर्माण करवाया गया है। और ये छतरी कितने खंभों की है, तो 8 खंभों की क्या है आपकी छतरी है। 8 खंभों के बाद प्यारे विद्यार्थियों फिर लेते हैं अपन 12 खंभों की छतरी। कितने खंभे हैं, 12 खंभों की छतरी। 12 खंभों की छतरी वैसे एक्चुअल में एक ही है, और ये पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। किसकी छतरी है, ध्यान रखना, पृथ्वीराज सिसोदिया। देखो ये छतरी पूछी जाए कहां है, तो ये छतरी आपके कहां स्थित है, तो ध्यान रखना ये छतरी पड़ती है आपके कुंभलगढ़ में। कहां पड़ती है, कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ कहां है, तो ये पड़ता है आपके राजसमंद में। कहां पड़ता है, राजसमंद। कुंभलगढ़ राजसमंद में आपकी एक छतरी बनी हुई है, जिसकी ये छतरी है वो व्यक्ति बड़े ही बहादुर हुए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये किसकी छतरी, ये भी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है।
तो ये छतरी है ना पृथ्वीराज सिसोदिया की, किसकी है? पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया ये रायमल के बेटे थे और सांगा के भाई थे। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। हुआ क्या था प्यारे विद्यार्थियों की, पृथ्वीराज सिसोदिया का एक बहनोई था जिसका नाम था जगमाल देवड़ा। ये एक बार जगमाल देवड़ा से मिलने के लिए सिरोही गए थे। तो हुआ क्या था कि इन्हें मोतीचूर के लड्डू में जहर मिलाकर जगमाल देवड़ा के द्वारा दे दिया गया, जिससे इनकी कुंभलगढ़ में क्या हो गई थी? मृत्यु। तो इनकी छतरी कुंभलगढ़ में बनी हुई है। इनकी एक पत्नी भी थी, आपको पता होगा। इनकी पत्नी है, उस पत्नी का नाम है ताराबाई। और इसी ताराबाई के नाम पर ध्यान रखना, अजय मेरू दुर्ग का नाम क्या रखा था? तारागढ़ रखा। अजय मेरू दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अजमेर जो अजय मेरू दुर्ग है उसका नाम तारागढ़ किसके नाम पर रखा गया? तो स्टारबाई ताराबाई, ये पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी, इसके नाम पर रखा। इनका पृथ्वीराज सिसोदिया का एक उपनाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें बोलते हैं उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार बोलते हैं। क्या बोला जाता है? उड़ना राजकुमार। पृथ्वीराज सिसोदिया ने ही राणा सांगा की एक क्या फोड़ दी थी? आंख फोड़ दी थी। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं 12 खंभों के बाद प्यारे विद्यार्थियों अपनी जो छतरी आती है वो आ जाएगी 16 खंभों की छतरी। कितने खंभे? 16 खंभे। बड़ी ही इंपॉर्टेंट छतरियां हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये खंभे पर आधारित ही आपसे क्या पूछी जाती हैं? छतरियां पूछी जाती, जो कि एग्जाम की दृष्टि से क्या हो जाती है? बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 16 खंभों पर एक छतरी है जिसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों, वो है आपका अमर सिंह राठौड़। और अमर सिंह राठौड़ के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट मिलते हैं। क्या मिलते हैं देखते हैं। देखो 16 खंभों की छतरी है ना, ये एक राजा हुआ है, उसका नाम है, ये कहां स्थित है? तो ये नागौर में। कहां पर है? नागौर में। ये छतरी किसकी है? तो ध्यान रखना, ये आपकी अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ की क्या है? छतरी। ये अमर सिंह राठौड़ कौन थे प्यारे विद्यार्थियों? तो ध्यान रखना, ये आपके मारवाड़ के एक शासक थे जिसको अपने पिता के द्वारा बाहर निकाल दिया गया था। तो इन्हें जो है ये आगे चले गए थे शाहजहां की शरण में, और शाहजहां ने इनको नागौर की रियासत दी थी। तो ये नागौर के राजा रहे। ध्यान रखना, अमर सिंह की छतरी है। इस अमर सिंह का एक घोड़ा था, उस घोड़े का नाम मिलता है बादल। क्या नाम मिलता है? बादल। इन्होंने एक युद्ध लड़ा था और वो युद्ध आता है आपका कौन सा युद्ध? तो मतीरे की राड़। मतीरे की राड़। इन्होंने मतीरे की राड़ लड़ी है। और ये राड़ कब लड़ी है प्यारे विद्यार्थियों? ये तो प्रश्न आता है 1644 में, है ना। मतीरे की अमर सिंह वर्सेस कर्ण सिंह, ये किसके मध्य हुआ? तो मध्य हुआ था अमर सिंह वर्सेस कर्ण सिंह। अमर सिंह है वर्सेस कर्ण सिंह। वर्सेस कर्ण सिंह। ये कर्ण सिंह बीकानेर का था। कहां का था? ध्यान रखना, ये बीकानेर का था। और अमर सिंह कहां का था? तो ये अमर सिंह आपके नागौर का। ये तरबूज क्षेत्र को लेकर लड़ाई कर रहे थे। इनकी बाद में क्या हो जाती है प्यारे विद्यार्थियों? इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के बाद इनका जो छतरी बनाई जाती है वो कहां बनाई जाती है? नागौर में बनाई जाती है। नागौर दुर्ग की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन 18 खंभे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें जो है वो आपके कटार का धनी के नाम से भी हम जानते हैं। इनका एक उपनाम आता है, अमर सिंह का मैं कर लेता हूं यहां पर उपनाम। इनका उपनाम आता है, इन्हें कहते हैं कटार का धनी। क्या बोला जाता है? इन्हें बोलते हैं कटार का धनी। कटार का धनी। कटार का धनी किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं अमर सिंह राठौड़ को। बड़ा महान राजा था ये। पढ़ने में काफी अच्छा भी लगता है, काफी महत्वपूर्ण है और ध्यान रखना है। आगे चलते हैं सर। 18 खंभों पर आधारित जो छतरी है वो किसकी है? तो 18 खंभों पर आधारित एक छतरी है जिसका नाम है आपके प्रधानमंत्री की छतरी। कौन सी छतरी हो जाती है? प्रधानमंत्री की छतरी है। 18 खंभों पर आधारित। कितने खंभे हो जाएंगे? 18। 18 खंभों की छतरी। और ये छतरी पड़ती है आपके जोधपुर में। कहां पड़ती है? जोधपुर। 18 खंभों की जो छतरी है ये किसकी छतरी है? तो ध्यान रखना, ये है कहां? तो ये जोधपुर में है। और प्रधानमंत्री की छतरी जोधपुर में है और ये आपके
किसकी छतरी है? तो इसे बोलते हैं प्रधान मंत्री की छतरी। ऐसा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री की छतरी कहां स्थित है, तो आपको बताना है जोधपुर में है। और इसका पूरा नाम मिलता है राज सिंह कुंपावत। क्या बोलते हैं इन्हें? इनका पूरा नाम है राज सिंह कुंपावत। राज सिंह कुंपावत। राज सिंह कुंपावत की छतरी के नाम से भी हम जानते हैं, वो अपन ध्यान रखना है। इसके बाद में एक छतरी पड़ती है जिसका नाम है 20 खंभों पर आधारित छतरी। कितने खंभे हैं? 20 खंभों पर आधारित। 20 खंभों पर जो आधारित जो छतरी है वो एक ही छतरी है, और वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट। ये छतरियां इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है प्यारे विद्यार्थियों कि एग्जामिनर से रहा नहीं जाता है, और एग्जामिनर कहता है मैं तो प्रश्न छतरियों से ही दूंगा। इसमें एक छतरी आती है जिसका नाम है सेनापति की छतरी, जिसे हम सिंधियों की छतरी के नाम से भी जानते हैं। ये जो छतरी है ये कहां स्थित है? तो ये आपके जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? जोधपुर में। और इस छतरी का नाम आता है सिंधियों की छतरी। क्या बोलते हैं इसे? सिंधियों की छतरी। इसे हम सेनापति की छतरी के नाम से भी जानते हैं। सेनापति, सेनापति की छतरी। ये 20 खंभों पर आधारित छतरी होती। इसके बाद आती है एक 32 खंभों पर आधारित छतरी है। तो लेकर चलते हैं अपन 32 खंभों पर आधारित कौन सी छतरी है उसके बारे में देखते हैं। दो जगहों पर आपके 32 खंभों पर आधारित क्या बनी हुई छतरियां हैं? वो 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों पर आधारित जो छतरियां हैं वो दो स्थान पर है। एक तो आपके मांडल में है और एक आपके रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। देखो पहली हम लेते हैं, वो ले लेते हैं रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग कहां है? तो एसएम का मतलब समझ जाना, सवाईमाधोपुर में। सर ये जो छतरी है रणथंभौर में, ये किसकी छतरी है? तो ये आपकी छतरी हो जाएगी सवाईमाधोपुर में है। और ये जो छतरी है ना, ये आपकी जैत्र सिंह की छतरी है। 32 खंभों पर आधारित एक छतरी है जो किसकी छतरी हो जाती है? वो जैत्र सिंह की छतरी है। और बात हमें ध्यान रखनी, देखो किसकी है? तो ये जैत्र सिंह की छतरी है। जैत्र सिंह चौहान। जैत्र सिंह क्या है? चौहान है। ये रणथंभौर के शासक थे, जैत्र सिंह चौहान की छतरी। इस छतरी को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, इसे कहते हैं न्याय की छतरी। क्या बोलते हैं इसे? न्याय की छतरी कहते हैं। इसका निर्माण किसने कराया सर? तो इसका निर्माण कराया है आपके हमीर देव चौहान ने। निर्माण किसने कराया? हमीर देव चौहान। वही हमीर देव चौहान है जिसके समय रणथंभौर का प्रथम शाखा हुआ था। इसका निर्माण क्यों करवाया? तो जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल में करवाया। जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल के उपलक्ष्य में कराया। शासन काल के उपलक्ष्य में करवाया। उपलक्ष्य में करवाया। यानी जैत्र सिंह का शासनकाल जो आता है, जैत्र सिंह का शासनकाल वो प्यारे विद्यार्थी होता है 1250 से लेकर 1282 ईस्वी तक। तो 1250 से लेकर 1282 ईस्वी तक इनका शासनकाल 32 वर्ष का होता है। तो इनके पुत्र थे, वो पुत्र जो है इसकी छतरी का निर्माण कराते हैं इनके 32 वर्षों के शासनकाल के लिए। आगे चलते हैं, दूसरी जो छतरी आती है इसके अंदर, वो छतरी आती है आपके जगन्नाथ कछवाह की छतरी है। किसकी छतरी है? जगन्नाथ कछवाह। जगन्नाथ कछवाह की छतरी। देखो जगन्नाथ कछवाह की छतरी एक्चुअल में ये यहां पर थोड़ा सा आपको दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये कोई तो बताते हैं कि ये मांडल में है। कहां पर है? मांडल। और कोई यहां पर आता है मांडलगढ़, है ना। ये दोनों लिखवा देता हूं मैं आपको। मांडलगढ़ और मांडल ये दोनों ही पढ़ते हैं भीलवाड़ा में। कहां पढ़ते हैं? भीलवाड़ा। ठीक है सर, हमें कौन सा सही करना है? एक्चुअल में जहां तक ऑथेंटिक मुझे जहां तक पता है ये मंडल में है। कहां पर है?
लेकिन कुछ गाइडों में मांडलगढ़ भी लिखा था, क्योंकि दोनों ही स्थान पड़ते भिलवाड़ा में, लेकिन इन दोनों स्थानों के बीच में डिफरेंस 80 किलोमीटर का है। यानी मांडलगढ़ और मांडल के बीच में 80 किलोमीटर का क्या है, हेर फेर है, ध्यान रखना। सर ये कौन थे, तो ध्यान रखना ये महाराणा प्रताप के पास, महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा भेजा गया, अकबर द्वारा भेजा गया अंतिम दूत के रूप में आए थे, भेजा गया अंतिम अभियान था। यानी हुआ क्या कि ये जब महाराणा प्रताप के समक्ष आ रहे थे तो इनकी हृदयघात के कारण क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए इनकी छतरी का निर्माण मांडलगढ़ में ही करवा दिया जाता है। यानी इनकी मृत्यु कहां होती है, तो इनकी मृत्यु होती है मांडल में। कहां होता है, मांडल। और मांडल कहां है, तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना ये भीलवाड़ा में। ठीक है, ये अंतिम दूत के रूप में आए थे महाराणा प्रताप के पास समझाने के लिए कि भाई साहब आप मान जाओ, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो। तो इन्होंने कहा ना मुन्ना ना, ऐसी गंदी बातें नहीं करनी है, मैं कभी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। और इसके बाद जब इनकी मृत्यु होती है तो इसके बाद कोई दूत नहीं भेजा जाता है। फिर आपको ही पता है कि 85 के अंदर आप जो है वो चामुंड को अपनी राजधानी बनाते हैं और फिर जितने भी जीते हुए सत्र थे वो वापस ले लेते और अंततः 19 जनवरी 1597 को हमारे महाराणा प्रताप का अंतकाल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं सर, एक छतरी आती है जिसका नाम है 80 खंभों की छतरी। कितने खंभे हैं, 80। ये छतरी इतनी बार पूछी जाती है आपसे, 80 खंभों की छतरी की एग्जामिनर को ही नहीं पता है कितनी बार इसने पूछ लिया है। देखो 80 खंभों की जो छतरी है ना प्यारे विद्यार्थियों, कहां है, तो 80 खंभों की जो छतरी है ये आपके अलवर में है। कहां पर है, कहां, तो ए ध्यान रखना, अलवर में। ये किसकी छतरी है, तो ये आपके एक पासवान थी बख्तावर सिंह की मुंशी महारानी। किसकी छतरी है, मुंशी महारानी की छतरी। मुंशी महारानी की क्या है, ये छतरी है। सर इस छतरी का निर्माण कौन कराया था, ये मुंशी महारानी कौन थी, तो ये अलवर के एक जाट राजा हुए थे। अलवर के राजा बख्तावर सिंह की पासवान थी, बख्तावर सिंह की पासवान। इस बख्तावर सिंह की अगर छतरी पूछ ली जाए ना, तो इस बख्तावर सिंह की छतरी बनी हुई, ध्यान रखना, जोधपुर में। बख्तावर सिंह की छतरी कहां है, तो जोधपुर में। यह प्रश्न कितनी बार पूछा भी गया है कि बख्तावर सिंह जो है वो इसकी पासवान कौन थी, तो मुंशी महारानी है। वैसे ही छतरी का निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण कराया आपके, इसका निर्माण कराया है आपके विनय सिंह ने। किसने करवाया है, विनय सिंह। और ये विनय सिंह आपके बख्तावर सिंह का क्या था, पुत्र था। ये कहां है, इसके ऊपर आपको पता है ये 2 मंजिला है। कितनी मंजिला है, ये मंजिला है 2, है ना। एक मंजिल पर इसके ऊपर महाभारत और रामायण के चित्र बने हुए। क्या बने हुए, महाभारत व रामायण के चित्र बने हुए, चित्र अंकित। कौन सी छतरी पर महाभारत और रामायण के चित्र अंकित हैं, तो वो आपके बख्तावर सिंह की पासवान थी मुंशी महारानी, इसके बने हुए। आगे चलते हैं कि सर फिर छतरी कौन सी आती है, वो आती 84 खंभा। और ये लास्ट छतरी है खंभों पर आधारित। 84 खंभों में एक छतरी आती है जिसका नाम है आपके, नाम ही काफी है। कितनी बार एग्जामिनर इस छतरी के बारे में पूछता है और कहता है बताओ ये छतरी कटे। तो भाई साहब ये छतरी है आपके कहां, तो ये छतरी पड़ती है आपके बूंदी में। कहां पड़ती है, बूंदी में। सर ये छतरी एक्चुअल में किसने बनाई, अनिरुद्ध सिंह की। अनिरुद्ध सिंह ने जो है बताते हैं धाबाई देवा की याद में इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। अनिरुद्ध सिंह, विनय सिंह की पत्नी। चलो यहां पर आ जाएगा आपका अनिरुद्ध सिंह ने धाबाई देवा की याद में
करवाया, यानी छतरी का निर्माण करवाया गया था भाई देवा की याद में अनिरुद्ध सिंह ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी इंपोर्टेंट छतरी है, थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद अपनी आती है अन्य छतरियां। क्या आती है? जिसको हम कहते हैं रोचक तथ्यों पर आधारित छतरियां। देखो कलर दिखेगा नहीं आप, रोचक तथ्यों पर आधारित। रोचक तथ्यों पर आधारित मतलब ये एक फैक्ट है आधारित छतरियां। इससे वन लाइनर प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। क्या पूछेगा वो तो अभी हम देखेंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा इसमें कि एक छतरी है, जिस छतरी का नाम आता है आपका कल्ला राठौड़ की छतरी। कौन सी है? कल्ला राठौड़ की छतरी। इधर ले लेता हूं मैं, पहले नंबर पर इधर डाल देते हैं। कल्ला राठौड़ की छतरी। कल्ला राठौड़ की छतरी भैरवपोल के पास बनी हुई चित्तौड़ में। कहां है ये? तो ध्यान रखना, ये है भैरवपोल। और भैरवपोल कहां पड़ता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। प्रश्न पूछा जाएगा कल्ला राठौड़ की छतरी कहां बनी हुई है, तो आपको बताना है कि भाई साहब चित्तौड़गढ़ में बनी थी है और भैरवपोल के पास बनी हुई है। आगे प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, वो ये प्रश्न पूछेगा कि भाई साहब इसे अवतार किसका माना जाता है? तो इन्हें हम अवतार मानते हैं शेषनाग का। किसका मानते हैं? शेषनाग। ध्यान रखना, शेषनाग। और ये चित्तौड़ के तीसरे साके में क्या हुए थे? वीर गति को प्राप्त। चित्तौड़ के तीसरे साके में शहीद हुए थे। फिर आगे छतरी पूछी जाएगी, वो है आपकी सलुम्बर ठिकाने की छतरी। सलुम्बर ठिकाने की छतरी। सलुम्बर ठिकाने की जो छतरी है वह छतरी कहां है? तो ध्यान रखना, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सलुम्बर ठिकाने की छतरी है। फिर आपसे पूछा जाएगा तीसरे नंबर पर कि जेमल मेड़तिया की छतरी। जेमल मेड़तिया। जेमल मेड़तिया की जो छतरी है वह छतरी आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मैंने आपको बताया था कि ये जेमल मेड़तिया की छतरी कितने खंभों पर आधारित है। इसके बाद में आती है चौथे नंबर पर संत धन्ना की छतरी। संत धन्ना की छतरी। संत धन्ना की जो छतरी है प्यारे विद्यार्थियों, ये बनी हुई टोंक में। कहां बनी हुई? टोंक के अंदर। फिर प्रश्न पूछा जाएगा आपसे हाड़ा रानी की छतरी। हाड़ा रानी की छतरी। ये हाड़ा रानी की जो छतरी है ना, ये बनी हुई है आपके बारा में। कहां पर बनी हुई? बारा में। एक छतरी आती है जो है बड़े देवता की छतरी। छठे नंबर पर है बड़े देवता की छतरी। बड़े देवता की जो छतरी है ना, ये प्यारे विद्यार्थियों आपके कोटा में। कहां पर है? कोटा। एक छतरी आती है जालाओं की छतरी। सातवें नंबर पर लेते हैं अपन जालाओं की छतरी। ये जो जालाओं की छतरी है प्यारे विद्यार्थियों, ये कहां स्थित है? तो ये आपके झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़। जालाओं की छतरी झालावाड़ में है। फिर प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि चेतक की छतरी। चेतक की छतरी। चेतक की छतरी है बलीचा गांव। कौन सा गांव है? बलीचा। बलीचा गांव। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो सर बलीचा गांव राजसमंद में पड़ता है। ठीक है, कहां है? बलीचा गांव राजसमंद। प्रश्न आगे पूछा जाएगा नागरीदास या सावंत सिंह की छतरी। नागरीदास या सावंत सिंह की छतरी। नागरीदास या सावंत सिंह की जो छतरी है ये वृंदावन में। कहां पर है? वृंदावन। और वृंदावन कहां है? तो ध्यान रखना, ये यूपी में। वृंदावन यूपी में नागरीदास, जिसकी
प्रेमिका थी प्यारे विद्यार्थियों इसकी बनी ठनी। कौन थी? प्रेमिका, पासवान। प्रेमिका थी बनी ठनी, बनी ठनी। बनी ठनी इसे कहते हैं राजस्थान की मोनालिसा, राजस्थान की मोनालिसा, मोनालिसा। इस बड़ी ठनी के नाक का एक आभूषण मिलता है, नाक का आभूषण, उस आभूषण का नाम है बैसरी, बैसरी। मोरदास निहाल चंद ने बड़ी ठनी का चित्र बनाया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 10वें नंबर पर आती पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, सॉरी पृथ्वीराज चौहान की छतरी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छतरी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छतरी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो छतरी है वो है गजनी में। कहां पर है? गजनी। और गजनी कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है अफगानिस्तान। क्योंकि जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से मार दिया था, तो धोखे से मारने के बाद इसकी छतरी भी कहां बनी हुई है? तो वो छतरी बनी हुई है आपके प्यारे विद्यार्थियों कहां? तो गजनी अफगानिस्तान में। 11वें नंबर पर आती है वो छतरी है आपकी दुर्गादास राठौड़ की छतरी, दुर्गादास राठौड़ की छतरी। दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है वह छतरी प्यारे विद्यार्थियों कहां है? तो ये छतरी बनी हुई प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना शिप्रा नदी के किनारे। कौन सी नदी है? शिप्रा, शिप्रा नदी। और शिप्रा नदी कहां है? तो ये उज्जैन में है। कहां पर है? उज्जैन। और उज्जैन कहां है? तो ये एमपी में। उज्जैन एमपी में दुर्गादास राठौड़ की शिप्रा नदी के किनारे क्या बनी हुई है? इनकी छतरी बनी हुई है। इसके बाद 12वें नंबर पर अगर कोई छतरी पूछी जाएगी तो अपन कई बताना है। 12वें नंबर पर अपन छतरी लेते हैं कल्याणमल राठौड़ की छतरी, कल्याणमल राठौड़ की छतरी। कल्याणमल राठौड़ की जो छतरी है वो आपके कहां पर है? तो ध्यान रखना ये बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर। लाल पत्थरों से निर्मित छतरी है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कौन से पत्थरों से निर्मित है? तो ध्यान रखना ये लाल पत्थरों से निर्मित। कल्याणमल राठौड़ की छतरी जो है वो किससे निर्मित है? लाल पत्थरों से है। इसके बाद 13वें नंबर पर प्रश्न पूछा जाएगा कि शेर शाह सूरी की छतरी कहां है? शेर शाह सूरी की छतरी। शेर शाह सूरी की जो छतरी बनी हुई प्यारे विद्यार्थियों ये बनी हुई सासाराम बिहार में। कहां पर है? सासाराम बिहार। फिर पूछी जाएगी संत रैदास क्या बोले अपन उसको? संत पीपा की छतरी, संत पीपा की छतरी। संत पीपा की जो छतरी है प्यारे विद्यार्थियों ये है गागरोन दुर्ग में, गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है झालावाड़। कहां पड़ता है? झालावाड़ के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे गागरोन दुर्ग के बारे में प्रश्न पूछा जाए कि ये कौन सी नदियों के संगम पर है? तो ये आहू और काली सिंध। कौन सी है? आहू व काली सिंध, काली सिंध। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सी दुर्ग बना हुआ है? कौन सा? तो वो दुर्ग हो जाएगा गागरोन। ये राजस्थान का एक जल दुर्ग है, ध्यान रखना, राजस्थान का एक जल दुर्ग। और ये बिना नींव का दुर्ग भी है। सर आगे बढ़ते हैं। और किसकी छतरी बड़ी हुई है? तो और किसको ले सकते हैं अपन? कल्याणमल, शेर शाह, संत पीपा। चले तो लगभग मेरे हिसाब से आपकी छतरियां जो हैं ये पूरी हो गई हैं। और हो छतरी तो पता करते हैं क्या है क्या नहीं। चलिए भाई साहब, अपनी तरफ से आपकी छतरियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। अब तो कोई छतरी बची हुई नहीं है। चलो एक है राव जयसिरी छतरी कर लेते हैं जो कि आपके हनुमानगढ़ में है। 15वें नंबर पर करते हैं राव जयसिरी छतरी, राव जयसिरी छतरी। राव जयसिरी छतरी कहां है? तो ये आपके हनुमानगढ़ में,
और राव जैसी ने जो है प्यारे विद्यार्थियों एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम है पाहेबा साहेबा का युद्ध। ये मालदेव से युद्ध लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। एक छतरी आती है और जिस छतरी का नाम है आपके जेता कुपा की छतरी। कौन सी है? जेता कुपा की छतरी। जेता कुपा की छतरी है जेतारण पाली में। कहां पर है? जेतारण पाली। इसके है गिरी में बनी हुई। कहां पर है? गिरी। गिरी गिरी गांव। और गिरी गांव कहां पड़ता है? तो ये जेतारण ब्यावर में। जेतारण ब्यावर यानी जेतारण तहसील अब कहां आ गई? ब्यावर में। गिरी गांव में इनकी बनी हुई छतरी। फिर सर इनके बाद गिरी सुमेल की छतरी पूछ ले आपसे कि गिरी सुमेल की छतरी कहां बनी हुई। देखो गिरी सुमेल की भी छतरी है ना, तो कहां है उसके बारे में देखते हैं। गिरी सुमेल की छतरी आपके जेतारण में 17वें नंबर पर है। गिरी सुमेल की छतरी। गिरी सुमेल की जो छतरी है वो है जेतारण में। कहां पर है? जेतारण। और जेतारण पड़ता है आपके ब्यावर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वें नंबर पर और कोई हो तो देख लेते हैं कि कौन सी छतरी बच्चों नहीं गई है। चलो, थानेदार नाथू सिंह की छतरी है एक और, लिखवा देता हूं मैं आपको। थानेदार नाथू सिंह की छतरी है। थानेदार नाथू सिंह की छतरी। और थानेदार नाथू सिंह की छतरी ये 12 में। कहां पर है? की छतरी 12 में। थानेदार नाथू सिंह की छतरी कहां है? 12 के अंदर स्थित। फिर हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों इसके अंदर की संत पीपा होगी, है ना। इसमें घास फूस की छतरी देखी जाए तो बूंदी के अंदर 19वें नंबर पर है आपकी है घास फूस की छतरी। घास फूस की छतरी। घास फूस की छतरी। घास फूस की छतरी है ये आपकी बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में। देखो ये मैं अन्य छतरियां लिखा रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी आपका यहां से छतरियों वाले में से कोई भी जो है वो आपसे पूछा जाए कि छतरी कौन सी कहां है। एक है आस्करण राठौड़ की छतरी पड़ती है जो कि फलोदी के अंदर है। आस्करण राठौड़ की छतरी 20वें नंबर पर आता है आपका आस्करण राठौड़ की छतरी। राठौड़ की छतरी। और ये है फलोदी में। कहां पर है? फलोदी। एक है मुमल की छतरी जो कि आपके जैसलमेर में है। मुमल की छतरी। मुमल की छतरी कहां है? तो ये आपके जोधपुर में पड़ती है। कहां पड़ती है? सॉरी, जैसलमेर में। मुमल की छतरी है आपके जैसलमेर। ठीक है। तैसी टोरी की छतरी आपके बीकानेर में और आपकी छतरियां क्या हो जाती? समाप्त। तैसी टोरी की छतरी और ये छतरी है आपके बीकानेर में। एक अजमेर वाली छतरी में और लिख देता हूं आंतड़े की छतरी। आंतड़े की छतरी। और आंतड़े की छतरी है आपके अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। तो प्यारे विद्यार्थियों हमने कौन सा टॉपिक देखा है आज? आज हमने बात करी है राजस्थान की प्रमुख छतरियां। तो यहां से मैंने टॉपिक को शुरू किया था कि हम राजस्थान की छतरियां पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने पूरा संपूर्ण छतरियों के बारे में अध्ययन पूरा किया है। एक बार रिवीजन करवा देता हूं मैं आपको। हमने देखा देवी कुंड की छतरियां बीकानेर में, राठौड़ों की छतरियां बीकानेर की, राठौड़ों की देवी कुंड की छतरियां हैं। बड़ा बाग की छतरियां बड़ा जिला जैसलमेर के भाटी राजवंश की छतरियां हैं। आहड़ की छतरियां उदयपुर के शासकों की छतरियां, केसरबाग बूंदी के अंदर आड़ा शासकों की हैं। काकाबाग की छतरियां जोधपुर के अंदर जोधपुर के राठौड़ वंश की छतरियां हैं। मंडौर में शासकों की, पचकुंड में रानियों की है। जोधपुर में 2 जगह और गेटोर की छतरियों में है। कछवा राजवंश की छतरियां जयपुर में है। शारबाग के अंदर जो है वो कोटा के अंदर है। कोटा ऑप्शन में नहीं हो तो बूंदी कर लेना। कोटा के हाड़ा शासकों की छतरियां हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि आहड़ की छतरियां कहां? उदयपुर में। नदी बेड़ा चायर नदी उपनाम मां सत्यो का टीला है। प्रथम छतरी अमर सिंह सिसोदिया की, दूसरी छतरी कर्ण सिंह की है। काकाबाग की छतरियां जोधपुर में है और ये जोधपुर के राठौड़ों की छतरियां हैं। 2 प्रकार की, मंडौर में राजाओं की और पचकुंड में रानियों की है। गेटोर की छतरियां जो ईश्वरी सिंह की छतरी यहाँ नहीं है। ईश्वरी सिंह की छतरी सिटी पहले जयपुर में, निर्माण ईश्वरलाल सरगासुली। यानी ये जो छतरी है
इस बोलते हैं ईश्वरी लाट या सरगुसुली का निर्माण जो है वो ईश्वरी सिंह ने कराया। आदम का चित्र बनाया गया है ईश्वरी सिंह का, वो साहिब राम ने बनवाया था। खंभों पर आधारित इसमें एक खंभा, इसको बोलते हैं अपने कुत्ते की छतरी, और इसे बोला जाता है अधूरी छतरी। क्या बोलते हैं इसे, ध्यान रखना, इसे बोलते हैं अधूरी छतरी, क्योंकि इसका निर्माण करवाते हुए जो है आपकी कर्मावती जो है जोर कर लेती हैं। 4 खंभों पर संत रैदास की छतरी, संगार चौरी और गोरादाय की छतरी। फिर 6 खंभों पर आपकी है वो भंडारे की छतरी लालसोट दौसा में, जयमल मेड़ता की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। 12 खंभों पर आधारित कुंभलगढ़ में है छतरी, ये पृथ्वीराज सिसोदिया की है। 8 खंभों पर महाराणा प्रताप की छतरी और महाराणा सांगा की छतरी है। फिर आपके 12 खंभों पर 16 खंभों पर जो है वो आपकी छतरी कौन सी है, तो ध्यान रखना ये नागौर में है और ये अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। 18 खंभे पर प्रधानमंत्री की छतरी राज सिंह कुंपावत है। 20 खंभों पर छतरी आधारित है वो जोधपुर में है और ये सिंधियों की छतरी यानी सेनापति की छतरी के नाम से हम जानते हैं। आगे है छतरी वो है 32 खंभों पर जो रणथंभौर के अंदर है आपके जयत्र सिंह की छतरी, न्याय की छतरी कहते हैं। हमीर देव चौहान इसका निर्माण करवाया अपने पिता के 32 वर्ष के शासनकाल में। जगन्नाथ कछवा की छतरी मांडलिया मांडलगढ़ भिलवाड़ा में है। महाराणा प्रताप के द्वारा भेजा गया ये अंतिम दूत के रूप में आए थे, लेकिन बीच में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। 80 खंभों पर छतरी है मुंशी महाराणा की अलवर के छतरी है। ये छतरी बख्तावर, ये जो मुंशी महारानी बख्तावर सिंह की पासवान थी, छतरी बख्तावर सिंह की जोधपुर में बनी हुई है। निर्माण इसका विनय सिंह ने करवाया। मंजिला कितनी है, तो ये मंजिला 2 मंजिला है। यहाँ पर इस मंजिलों पर क्या लिखा हुआ है, तो महाभारत और जो है रामायण के चित्र हैं। 84 खंभों की छतरी बूंदी में अनिरुद्ध सिंह ने दाबाई देवा की याद में इसका निर्माण करवाया था। आगे आता है जैसे कल्ला राठौड़ की छतरी चित्तौड़ में, सलोबर ठिकाने की छतरी चित्तौड़ में, जेवल मेड़तिया चित्तौड़ में, संत अन्ना टोंक में, हाड़ा रानी की छतरी 12 में, बड़े देवता कोटा में है। जालाओं की छतरिया झालावाड़ में, चेतक की छतरी बलीचा राजसमंद में, नागरीदास सामंत सिंह की छतरी वृंदावन गुजरात, वृंदावन यूपी के अंदर है। प्रेमिका बनी ठनी थी जो राजस्थान की मोनालिसा है। नाग का आभूषण इनके बेसरी है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छतरी गजनी अफगानिस्तान में, दुर्गादास राठौड़ की छतरी आपके सिप्रा नदी उज्जैन में है। फिर है आपके इसके अंदर जय कल्याणमल राठौड़ की छतरी बीकानेर में है। शेषासुरी की छतरी सासाराम बिहार में, संत विपा की छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, नदी आहू काली सिंध है। राजस्थान का ये जल दुर्ग है। राव जयश्री छतरी हनुमानगढ़ में, जेताकुपा की छतरी गिरी गांव जेतारण ब्यावर में है। ब्यावर ये गिरी सुमेर की जो छतरी वो जेतारण ब्यावर के अंदर है। थानेदार नाथू सिंह की छतरी 12 में, घासपूस की छतरी बूंदी में, आस्करण राठौड़ की छतरी फलोदी में है। मुमल की छतरी जैसलमेर में, टीसी टोरी की छतरी बीकानेर में और आंतड़ी की छतरी आपके कहाँ स्थित है, तो ये आपके कहाँ है, अजमेर में। आज का हमारा सेशन यहीं पर होता है प्यारे विद्यार्थियों, समाप्त। कल का हमारा टॉपिक रहने वाला है इसमें, और वो पढ़ेंगे हम बावड़िया। कल का हमारा टॉपिक होगा बावड़िया, यानी राजस्थान की हम बावड़िया पढ़ेंगे। अभी के लिए प्यारे विद्यार्थियों इतना ही, मिलेंगे अपन कल।